हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे वही मोशनल ईएमएफ से आगे थोड़ी सी चीज़। और मोशनल ईएमएफ में वो भी क्या है, वहाँ एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है। यानी एनर्जी बाकी पैरामीटर्स की कंपैरिजन में या बाकी पैरामीटर्स के टर्म्स में कैसे ट्रांसफ़र होती है। इससे पहले जो आप लेंज लॉ में पढ़े थे, जनरली लेंज लॉ इज कंसिस्टेंट विद एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वहाँ तो आपने क्वालिटेटिवली ऐसे बोल दिया। अब यहाँ पर क्वांटिटेटिवली आपको फाइंड करना है कि वास्तव में बाकी पैरामीटर्स में वेलोसिटी है, लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, इनके टर्म्स में एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी डिसिपेशन क्या होता है इस मोशनल ईएमएफ के इंडक्शन में। तो उसी पर हम आगे अभी बात करने जा रहे हैं। और जो माइंड में वही रखिए कि जो फ्रेम है, मेटेलिक फ्रेम और रॉड मूव कर रहा है। और पहले भी हम लोगों ने कहा था कि जो बाकी फ्रेम है रॉड के, है ना, एक्सेप्ट द रॉड, रेस्ट फ्रेम इज रेजिस्टेंसलेस। और यहाँ पर जो ये फ्रेम था ऐसा बनाया हुआ, ठीक, याद आ रहा है। तो ये जो फ्रेम था, यहाँ पर ये रॉड है, ठीक है, और ऐसे इसको मूव कराया जा रहा था यूनिफॉर्म मोशन। और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने क्या इमेजिन किया था कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और जो ईएमएफ इंड्यूस यहाँ हो रहा था, ये फ्रेम का जो प्लेन है वो क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हियर, एंड definitely current is flowing here. Since this flux is decreasing with time, definitely the induced EMF will tend to increase the flux, so a clockwise current will flow in this loop here, I, or you can say I. So the current will flow here. ये यहाँ से ऐसा आएगा इधर। यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप देख ही रहे। तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। ये इंड्यूस्ड करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट है। तो बाकी किसको कह रहे थे कि जो ये जो रॉड है, एक्चुअली हमने लोगों ने पी क्यू रिप्रेजेंट किया था, एन आर एस ये आर। तो ये रॉड का रेजिस्टेंस है कुछ, और बाकी इसकी कंपेरिजन में जो इधर का जो फ्रेम का रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। तो हम कह सकते हैं पूरे लूप का रेजिस्टेंस क्या है, रॉड के रेजिस्टेंस के इक्वल है। और मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आर है, ओके। सो ये स्मॉल आर ही क्या हो जाएगा, पूरे लूप का रेजिस्टेंस हो जाएगा। मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ दिस करंट इज आर, स्मॉल आर, ओके। यहाँ तक बात किया था। तो इससे आगे बढ़ते हैं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस था, ई एप्सिलॉन इक्वल्स बी एल वी। तो अब इससे आगे बढ़ेंगे, इसको हम रिलेट करें एनर्जी और एनर्जी ट्रांसपोर्ट पर सेकेंड, मीन्स पावर रिक्वायर्ड, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियोस आएंगे। और पहले से अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियोस को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बीच इनका ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचाइए। और अपने जो सजेशन है वो हमारे तक जरूर भेजिए, ताकि हम और अच्छे से इस काम को पूरा कर सकें। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं कि इस रॉड की लेंथ हम लोगों ने कितना लिया था, L, वो यहाँ लिखा हुआ था उस केस में। तो अभी जो इस पर क्या लगेगा फोर्स, अभी कह रहे थे जो लेंज लॉ में यही कहा गया कि फोर्स जरूर, ये जो मोमेंट है ये जरूर अपोजिशन आएगा इस मोशन के अपोजिट। अगर इंडक्शन हो रहा है तो ये मोशन के अपोजिट इधर की ओर फोर्स लगना चाहिए, और लगेगा। देखिए कैसे, जो लॉरेंट्ज फोर्स आएगा, और वो कैसे आ रहा है कि यहाँ पर जो करंट है, देख रहे हैं ना, यहाँ में करंट, ये जो करंट है, अगर रॉड इधर मूव कर रहा है और करंट क्या है, पी से क्यू की ओर है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल
ये क्या कह रहा है कि करंट नीचे है, फील्ड इनवर्ड है, तो जो फोर्स लगेगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से वो फोर्स ऐसा लगेगा F, and this force is naturally, okay, this force is definitely opposite to the motion, means this force is opposing, this force arises due to current here, okay. If there would no current, there would no force. So if current means charges flow, a force arises which opposes the flow of charges or opposes the induced current. तो इसी को तो बोलते हैं, यही तो लेंज लॉ है। तो हर हाल में ऐसा बन जाएगा, सारे लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और लेकिन दिखेगा हमको कि अपोज कर रहा है फील्ड को, फ्लक्स में चेंज होने को अपोज कर रहा है। तो आइए, तो पहला चीज़ क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड in the loop, this was epsilon equals BLV, okay, यही था। B फील्ड का स्ट्रेंथ है, V स्पीड से चल रहा है इधर, और L क्या है, लेंथ इस कंडक्टर का, और दिस कंडक्टर हैज अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस, conductor PQ has appreciable resistance and rest frame has negligible resistance. So resistance of whole loop is R. Okay. Suppose conductor PQ, okay, conductor PQ has appreciable resistance okay R, and rest part of loop and rest part of the loop वो क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो रेजिस्टेंस फॉर लूप का क्या हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस ऑफ होल लूप, रेजिस्टेंस ऑफ होल लूप, ये कितना हो जाएगा, is R. Okay. So if this motion is constant, rate of change of flux is constant, induced EMF will be constant, then current, if EMF is constant, then current will flow with constant value. So current, if V is constant, then a constant induced current will flow. So this current I is BLV divided by R, okay, this is current. So one result is current, this is in ampere, तो BLV by R यही करंट हो गया। अभी इन अकॉर्डेंस विथ लॉरेंस फोर्स, आप इस रॉड के बारे में कह सकते हैं, हमें जाना कहाँ तक है, एनर्जी कंसिडरेशन इसका नाम है, तो हम बात करेंगे एनर्जी तक पहुँचेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र और पर सेकेंड कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसकी बात करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पर जो ये फोर्स देख रहे हैं, ये लग रहा है, वो क्यों है, इंड्यूस्ड करंट इस रॉड में है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चल रहा है, तो फोर्स होगा, ओके। सो ड्यू टू करंट, ओके, ड्यू टू करंट द कंडक्टर will experience
magnetic force okay, in accordance with Lorentz फोर्स। ओके, सो लॉरेंस के अकॉर्डिंग ये फोर्स लगेगा और वो फोर्स देखिए क्या होगा, F इक्वल्स IBL। ओके, सो फोर्स इज IBL एंड I यू नो हियर इट इज रिटन, यहां पर आई है, यही आई है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सो फोर्स इक्वल्स I मीन्स BLV upon R into BL. Okay, so this gives B square L square V divided by R. So this is magnitude of force acting on the conductor, and definitely according to Fleming's left hand rule, this force opposes the motion. And this force is directed opposite to the motion, ठीक है, and according to this is according to Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule. Okay, so definitely, and also it is consistent with what, Lenz's law भी इसी में आ गया। तो अभी क्या है, अब फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट आप जा रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, मूव कर रहा है, तो वर्क हो रहा होगा। अब इस फोर्स के अगेंस्ट जो भी रॉड को मूव करा रहा है वही वर्क कर रहा होगा, दिस विल बी एक्सटर्नल एजेंसी, सो एक्सटर्नल एजेंसी विल बी डूइंग वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स। ओके, सो एक्सटर्नल एजेंसी will be doing work, so these are results here, write this one, this is 2, and okay, we are going to find next result. Okay, doing work against the force F. So power required to do this work, ये कितना हो जाएगा, P, और इसको आप जानते हैं F इंटू V। अगर ये फोर्स यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है इस रॉड का, तो अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, F होगा, ठीक है, सो F के इक्वल होगा। सो दिस इज अप्लाइड फोर्स and F here, right, this is FA is applied force, okay, so FA in magnitude is equal to F when V is constant, ठीक है, सो V कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ऐसा, ठीक, तो F भी, P इक्वल्स F क्या है, F देखिए B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R and this is multiplied by V, so here we are getting P equals B square L square V square
upon R. This is another result. This is power required. So third result is power. Okay. So you know this is per second energy required to move the rod. So where does this energy go? Okay. ये जो आप एनर्जी बाहर से खर्च कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? तो ये एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस ओमेगा रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, हीट के फॉर्म में डिसिपेशन होगा. सो रॉड हैज रेजिस्टेंस, so rod has resistance and current is flowing, then definitely there will be dissipation. Okay, so energy dissipation होगा. तो ये rate of dissipation of energy ये देख लेते हैं. Okay, current is flowing. So there is current I in the rod of resistance R. So power means per second energy dissipation क्या हो जाएगा? So rate of loss of energy in the form of heat, इसको जूल्स हीटिंग बोलते हैं. ठीक है, जूल्स हीटिंग ऐसा होगा. तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पावर जूल्स हीटिंग में ये पावर क्या हो जाएगा, देखिए I स्क्वायर इंटू R ये होगा. ठीक है, सो I आप जान रहे हैं क्या हो जाएगा, I की प्लेस में BLV अपॉन R स्क्वायर इंटू R एंड दिस गिव्स B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R. सो दिस इज power loss or dissipation due to Joule's heating, and here same relation is there. This is fourth one. So these both are same, means this is rate of doing work or power required from external agency. Okay, so external agency का power ये होना चाहिए, पर सेकेंड external agency इतना एनर्जी खर्च करेगी और इतना ही हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ है, एक्सटर्नल एजेंसी जो भी वर्क करती है वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाता है. इस केस में यहाँ पर स्टोर होता नहीं, कहीं स्टोर होने का कोई मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है. सो डेफिनेटली दिस एनर्जी, सो 3 and 4 इंडिकेट दैट. सो results 3 and 4 indicate that क्या बात कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया है वही क्या होता है, हीट के फॉर्म में रेडिएट होता है. ओके, सो ऑल एनर्जी spent by external agency is external agency dissipated in the form of, gets dissipated in the form of energy, heat. ओके, ऐसा. तो ये इतना रिजल्ट ये हो गया. और एक और रिजल्ट इसमें मिल जाता है कि ये फ्लक्स चेंज से कहानी शुरू हुई और एनर्जी रेडिएशन या फ्लो या चार्जेस के फ्लो पर तक पहुंच गए.
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज और चार्ज में भी एक रिलेशन है। ओके, सो रिलेशन, अनदर रिलेशन वी गेट हियर, so here charge passed, charge flow and flux change, ये इनके बीच भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमको मिल जाता है। ओके, तो ये क्या है, आप देख सकते हैं करंट क्या है, आपको पहले से रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आप जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या है, करंट I, एंड I इक्वल्स यू नो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इतना है। और से अगली चीज क्या है, और जो फ्लक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड है उसके बारे में क्या है, और I को आप जान रहे हैं, एंड I EMF अपॉन R, यही तो है। लेकिन EMF क्या है, बट EMF induced is how much, induced is epsilon equals its magnitude is delta phi upon delta t। ये बस मैग्नीट्यूड लिखे हैं, वो नेगेटिव साइन नहीं लिखे हुए, वो तो बस एक कन्वेंशन है, दिखाने के लिए है कि हाँ अपोज करता है, फ्लक्स चेंज अपने में होने वाले चेंज का अपोज करता है, तो वो ही है। तो इन सभी को अगर आप कंपेयर करें तीनों से यहाँ और यहाँ, इन 3 क्वेश्चंस को आप देखें तो क्या मिल जाता है आपको, ठीक। सो we get from every questions, we get from above equations, क्या मिल रहा हम लोगों को, यहां से देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो एप्सिलॉन अपॉन R इक्वल्स डेल्टा Q बाय डेल्टा T, and here we get 1 upon R delta phi, and so don't get confused with this phi, delta phi and delta Q, थोड़ा सा इनके सिंबल्स मिलते जुलते हैं, तो ऐसा ना हो। So delta phi, so charge passed is how much, so charge flow delta Q here equals change of flux delta phi upon R. This is another result, okay, and this is 5th result of this part, okay. So here it completes, तो ये एनर्जी कंसिडरेशन है, देख रही है कि एनर्जी मतलब आपने क्वांटिटेटिवली आपने एनर्जी को, जो आप स्पेंड एनर्जी है और डिसिपेटेड एनर्जी है उनको इक्वल पा करके देख लिया। तो ये वीडियो यहीं तक, और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को आप शेयर करिए लोगों तक, और साथ बने रहिए, वीडियोस पूरा देखा करिए और अपने सजेशंस भेजते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।